तो वो अंतःकरण यानी अपने अंदर, शरीर के अंदर, अंतःकरण शरीर के अंदर, और ये 5 ज्ञानेंद्रियां शरीर के बाहर होती है, जो मैंने आपको बताया। इन सबको मिला करके 9 कोष का साहिबंदगी, साहिबंदगी, साहिबंदगी। भक्तों, आज हम 50वीं साखी के रूप में आपके समक्ष बीजक की इस महत्वपूर्ण व्याख्या को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस साखी में इंसान के जीवन के बारे में बड़े विस्तार से बताया गया है। संत कबीर ने जो कुछ कहा है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। संत कबीर कहते हैं कि ये मानव जीवन बड़ी मुश्किल से या बड़ा दुर्लभ होता है। जिस किसी को मिल जाता है उसे अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए। मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जो ईश्वर के समीप रहते हुए उसकी आराधना करके पुनः उसकी शरण में जा सकता है। और जानवरों में और योनियों में ऐसा कोई विधान नहीं है जो ईश्वर की भक्ति कर सके, ईश्वर का गुणगान कर सके और ईश्वर की भक्ति कर सके। मैं फिर आपसे कहता हूँ, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। इस मानव शरीर को अगर हम सही उपयोग करें तो हमारा जन्म लेना सार्थक होता है। सतगुरु कबीर ने साखी में कहा है, चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, बीचई में डेरा पड़ा, कहो कौन को दोष। बहुत सिंपल सा लगता है ये जो कुछ गुरु महाराज ने कहा कि भाई तेरे को हमने एक जीवन पथ में आगे बढ़ने का मौका दिया था कि तू इस पथ में चलेगा तो तेरा उद्धार होगा। नगर रहा 9 कोस, ये 9 कोस का एक नगर जिसे हम सत्य नगर के नाम से जानते हैं, उसमें तेरे को पहुंचना है। चलते चलते पग थका। जब तू रवाना भी हो गया तो रवाना होने के बाद तू चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, तेरे पग थक गए और एक जगह आकर के तू ठहर गया। और चलते चलते पग थके, नगर रहा 9 कोस, बीच ही में डेरा पड़ा। और तेरा बीच में ही डेरा पड़ा, यानी तेरा अस्तित्व खत्म हो गया, तेरा शरीर समाप्त हो गया, तेरे प्राण चले गए और तू जीवन से दूर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका दोष किसको दे? इसका दोष तू स्वयं है। कैसे है? आइए मैं आपको बता देता हूँ। 9 कोस का मतलब होता है 5 ज्ञानेंद्रियां प्लस 4 अंतःकरण रूपी प्रकथन। नगर रहा 9 कोस, नगर रहा 9 कोस। उस नगर में आपको जाने के लिए 9 कोस की दूरी चाहिए और वो 9 कोस रूपी 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 चतुष्ट अंतरंग, ये चारों मिलकर के आपको 9 कोस कहलाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों के अंदर नाक, कान, मुंह, जीभ और चमड़ी, चर्म, स्पर्श, इन पांचों के 5 काम हैं। कान का काम है अच्छे अच्छे गीत सुनना, अच्छा संगीत सुनना। आंखों का काम है अच्छे अच्छे दृश्य देखना, अच्छे अच्छी जगह पर अच्छे कामों को देखना। नाक का काम है अच्छी सुगंध वाला काम करें, अच्छी सुगंध लें जो आपके जीवन में सार्थक हो। मुंह का यानी जिह्वा का काम है
अच्छे अच्छे रसों का स्वादन करें और उनको अपने जीवन में प्रयोग करें। और चमड़ी का काम, चर्म का काम है, आपको जो भी कोई मुलायम मुलायम लेप लगता हो उस लेप को आप चमड़ी पे लगाएं और अपने शरीर की मालिश करें, शरीर का स्वरूप बढ़ाएं। तो इन सब में तो अच्छा अच्छा सुनने लगा, अच्छा अच्छा बोलने लगा, अच्छा अच्छा सूंघने लगा, अच्छा अच्छा खाने लगा और अच्छे अच्छे ये लेप, मुलायम मुलायम लेप लेकर के तू लगाने लगा और तेरे को ये मालूम नहीं पड़ा कि मैं इनमें अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ। उस भोगों की इस दशा में तूने ये नहीं सोचा कि मुझे अपने सत्य नगर में जाना है, जहाँ परमात्मा ने जाने के लिए मेरे को प्रेरणा दी है। वो सत्य नगर हमारे गुरु महाराज का एक नगर है, जिसे हम सत्यलोक भी बोल सकते हैं और गुरु का स्थान भी बोल सकते हैं। और जहाँ गुरु मिलते हैं उस जगह का नाम हम सत्य नाम भी बोल सकते हैं। तो उन पांचों ज्ञानेंद्रियों के भोग में, उन पांचों ज्ञानेंद्रियों के सुख में सुखी होकर तू भूल गया कि मुझे क्या करना है। तेरे को ध्यान नहीं रहा और तूने अपनी पूरी उम्र यूं ही इन पांचों ज्ञानेंद्रियों के शोक में गुजार दी और अंत में तेरा बुढ़ापा करके तेरा जीवन पूरा हो गया। यही बात हम उन लोगों के लिए भी कह सकते हैं जो कम गुण वाले होते हुए भी सतगुरु के प्रवचनों में ध्यान देते हैं, भजनों में ध्यान देते हैं, मानव सेवा में ध्यान देते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं। तो उनके अंदर भी ये गुण आ जाता है कि हमें अपने पुरुषार्थ को पूरा करना है, हमें ईश्वर के द्वारा दी गई ये अमूल्य रचना, इसका सदुपयोग करना है। लेकिन कुछ लोग जो धन और जन दोनों के मद में इतने पागल हो जाते हैं, इतने मदमस्त हो जाते हैं कि उनके सामने संतों की ये वाणी, संतों के प्रवचन, संतों के भजन कुछ भी असर नहीं करते हैं। अगर वो जाकर के बैठते भी हैं तो उनका मन नहीं लगता, उनका मन तो ज़्यादा से ज़्यादा बुरे कर्मों की ओर बढ़ने में लगता है। वो थोड़ी देर बैठते हैं और फिर वहाँ से उठ के चल देते हैं। उनको ये लगता है कि हमें कहाँ आ गए हम लोग, हमें तो दूसरे काम करने चाहिए जिससे हमको तन मन धन का फायदा हो, रूप का फायदा हो, यौवन का फायदा हो, धन का फायदा हो, वासना का फायदा हो। ऐसे लोग जब ईश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रकट नहीं करते हैं तो फिर ईश्वर भी देखता है कि तू अपनी करनी के फल को भोग और जहाँ तेरा मन करे तो वहीं जा। ऐसे करने से तेरी गति तो होने से रही और तू फिर वापस 84 के चक्कर में पड़ता रहेगा, दिन रात जन्म मरण के चक्कर में पड़ता रहेगा। और जो मेरे भक्त हैं उन भक्तों का मैं ख्याल रखूंगा और उनके ख्याल के साथ साथ उनके दुख और सुख में मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा, उनका सहयोग करूंगा, उन्हें साहस दिलाऊंगा। तो ऐसे दो तरह के व्यक्ति हुए, एक धार्मिक प्रवृत्ति के हुए और एक दुष्ट प्रवृत्ति के हुए। जबकि जब जन्म लिया था तब भगवान से वादा किया था कि हम माता के गर्भ से निकलकर प्रभु आपके नाम का स्मरण करेंगे, आपके नाम के भजन करेंगे। लेकिन
गर्भ से बाहर आने के बाद उनको इन बातों का ध्यान नहीं रहा और वो अपने अपने शौक में पड़ गए। जिनको ध्यान रहा वो अच्छे कर्म करते रहे और जिन्होंने भुला दिया वो बुरे कर्मों के अंदर फंस करके अपने जीवन को व्यर्थ करने लगे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चलते चलते पग थका नगर रहा 9 कोस, अरे बीच में ही डेरा पड़ा कहूँ कौन को दोष। जब आप स्वयं अपनी गलती कर लेते हैं तो फिर आप दोष किसको देंगे? दोष देने के लिए आपके पास बचा ही क्या है? क्योंकि दोष तब दोगे जब कोई आपको गलत रास्ता दिखाएगा। आपने अपना गलत रास्ता खुद ही सोच लिया है और उसके ऊपर आप चल रहे हैं तो फिर आपको बीच में ही डेरा डालना पड़ेगा, यानी बीच में ही आप अपने शरीर का अंत कर लेंगे। ये धन, ये पैसा, ये वासना, ये सब कुछ भी काम नहीं आएगी और आप समय से पहले ही इस संसार से विदा हो जाएंगे। इसलिए सद्गुरु ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है कि तू चलते चलते न जाने कहाँ भटक गया और भटकने के पश्चात तू संभल नहीं सका, और जब नहीं संभल सका तो ईश्वर भी उसी की सहायता करते हैं जो खुद अपनी सहायता करते हैं। तूने ईश्वर से प्रति कभी सहायता मांगी ही नहीं, तू ईश्वर को तूने कभी पूजा ही नहीं, कभी उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया। तो जब वो सत्ता को स्वीकार नहीं करोगे तो फिर आपको नास्तिकता की ओर जाना पड़ेगा, और जब नास्तिकता की ओर जाएंगे तो आप न घर के रहे न घाट के रहेंगे, और जो कुछ करेंगे उस बिना सोचे समझे करेंगे और उसके दुष्परिणाम आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। जैसे चलते चलते पग थका नगर रहा 9 कोस। गुरु महाराज का स्थान तो बहुत पास में ही था, 9 कोस की दूरी पे ही था, और तू चलते चलते पथ से भटक गया और भटकने के पश्चात तेरा अंत बीच में ही हो गया। 9 कोस की दूरी भी तू पूरी नहीं कर सका। आइए शब्दार्थ की ओर लिए चलते हैं आपको। चलते चलते पग थका, बहुत सरल शब्दों में गुरु महाराज ने कहा है कि तू चलते चलते तेरे पांव थक गए, तू थक करके चूर हो गया, और तेरा जो सत्य नगर था वो सिर्फ 9 कोस की दूरी पे था, और तू थक करके चूर हो गया और तूने अपना अंत कर लिया। तो चलते चलते पग थका नगर रहा 9 कोस, अरे बीच में ही डेरा पड़ा। डेरा कहते हैं विश्राम स्थल को या तंबू को या फिर शरीर छोड़ने के स्थान को। डेरा पड़ा, बीच ही में डेरा पड़ा कहूँ कौन को दोष। उस स्थिति में तुम किसको दोष दोगे? परमात्मा को दोगे, सद्गुरु को दोगे, या अपने आप को दोगे? मैं मानता हूँ जो नास्तिकता के ओर होते हैं वो अपने आप के ऊपर कभी दोष नहीं देते, और दोष देने का जब समय आता है, अंत समय, तब उनके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता है। इसलिए बंधुओं, मैंने आपको जो कुछ कहा ये जीवन में सोच समझ करके कीजिएगा। आप ईश्वर के प्रति अपना ध्यान लगाइए, ईश्वर के प्रति अपनी भावनाओं को समर्पित कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। वो आराधना सदैव आपको सुख और संपत्ति की ओर ले जाएगी। और अगर आपने ईश्वर की मर्यादा के खिलाफ कुछ काम किया तो फिर उसके स्वयं आप जिम्मेदार होंगे, और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। सद्गुरु भी आपसे जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए संभल करके काम कीजिए और जीवन निर्वाह करते हुए गुरु के समीप उनके चरणों में अपना स्थान बना लीजिए। 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण। वो अंतःकरण अपने हृदय में होते हैं और 4 ज्ञानेंद्रियां बाहर होती है। वो अंतःकरण के भोग
आप 4-5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो वो अंतःकरण यानी अपने अंदर, शरीर के अंदर, अंतःकरण शरीर के अंदर, और ये 5 ज्ञानेंद्रियां शरीर के बाहर होती है, जो मैंने आपको बताया। इन सबको मिला करके 9 कोस का वो नगर होता है, जो सद्गुरु के द्वार पे जा करके पहुंच जाता है, उसे 9 कोस का नगर बोलते हैं। अंतःकरण का मतलब अंदर से जो कर्ता होता है, वो इनको उपदेश करता है। अंतःकरण, कर्ता, कर्म और करण 3 स्थिति होती है इंसान की। कर्ता स्वयं होता है, करण करने वाला होता है, और कर्म जिस काम को किया जाता है वो काम होता है। तो कर्ता जिस काम को करता है वो उसके करण से, उसके कारण से मतलब वो कर सकता है। मेरा मन कहता है मेरे को कितना सुंदर फूल है, मैं इसको सूंघ लेता हूँ, तो कर्ता, कर्म और करण तीनों उसके अंदर आ गए। वैसे ही कितनी मीठी वस्तु है, मैं इसको खा लेता हूँ। कितनी सुंदर स्त्री जा रही है, मैं इसको देख लेता हूँ। कितना सुंदर म्यूजिक बज रहा है, मैं सुन लेता हूँ। कितनी खुशबू आती है, मैं नाक से सूंघ लेता हूँ। कितना मीठा है, मसालेदार है, मैं जीभ से कर लेता हूँ। और कितनी सुंदर मेरे शरीर पे लगाने की ये वस्तुएं होती है, इसे लेपन कहते हैं। वो लेप लगाने से शरीर में सुंदरता आती है। वो मेरी चमड़ी या मेरा चर्म या मेरी खाल, ये इसके ज्ञान का अनुभव कराती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन 5 ज्ञानेंद्रियों के थ्रू अपने स्वभाव को बदलिए। इनमें ज़्यादा लिप्त रहने की जरूरत नहीं है। जितना आवश्यक हो उतना ही कीजिए, अनावश्यक को छोड़ दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा समय देंगे तो आप अपने मुख्य उद्देश्य से दूर होते चले जाएंगे। जैसे 9 कोस की दूरी पर आपका चलना दूभर हो गया था और आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। ऐसा गुरु महाराज का ये प्रवचन मैंने आपके समक्ष रखा। आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने विचार रखिए। आइए, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।